बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम द ज़फ़र पब्लिक स्कूल के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत एग्ज़िबिशन के हवाले से जो है फंक्शन का इनकाद किया गया है, जहाँ पर बच्चों ने आर्ट्स और साइंस के हवाले से नमूना जात तैयार किए हुए हैं, जिसमें जो है ना एक शानदार एग्ज़िबिशन का इनकाद किया गया है। ये इवेंट ना सिर्फ जो है बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों और किरदारों की दुनिया में झांकने का बेहतरीन मौका भी फराहम करता है। अब कोशिश करते हैं कि बच्चों के पास चलते हैं कि उन्होंने एग्ज़िबिशन के हवाले से स्टॉल्स पर क्या नमूना जात बनाए हैं, उनसे बात करेंगे, उनके मकासद क्या हैं और उन्होंने किस तरह बनाया है, वो उनसे कोशिश करेंगे आप तक बात पहुँचाएँ बच्चों की। जी चलते हैं जी बच्चों के पास। अब बच्चों के पास हैं जी, तो बच्चों से बात करते हैं। जी बेटा बताएं, आपने ये जो आर्ट्स का नमूना पेश किया, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। ये हमने ग्लास आर्ट्स बनाया है। इस पे हमने वेस्ट मटेरियल जो हमारे पास पड़ा हुआ था ना, उसी के साथ हमने ये बनाया है। इस पे बजरी इस्तेमाल की हुई है, उससे कैट बनाई है हमने, और इसमें मुख्तलिफ कलर्स वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं, और इस पर हमने लीव इस्तेमाल किए हुए हैं और उसको ना कलर में डुबो के फिर उससे पेंटिंग बनाई हुई है। जैसा कि जी आपने बच्चे की बात सुनी है, ये ग्लास आर्ट के हवाले जो इन्होंने नमूना जात पेश किया, उन्होंने जो वेस्ट चीज़ें थी उसके साथ ये चीज़ें तैयार की गई हैं। अब अगले बच्चों के पास चलते हैं, वो क्या कहते हैं इस वक्त। अच्छा जी, अब हम जहाँ पर प्रोसेस ऑफ विज़न एक नमूना पेश किया गया है, लेज़र के सिक्योरिटी के हवाले से, पर्पस सिक्योरिटी के हवाले से बनाया गया है। अब उन बच्चों से बात करते हैं, वो इसको किस तरह समझाना चाहते हैं, बताएं कि किस तरह सिक्योरिटी पर्पस को इस्तेमाल किया जाएगा और प्रोसेस ऑफ विज़न को कैसे है। जी बताएं बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ विजन। सबसे पहले जो है हमारी आइज़ है, ठीक है, उनके पार्ट्स हम देख लेते हैं। ये हमारे पास लेंस है और ये वाइट कॉर्निया। उसके बाद ये हमारी आई का इंटरनल पार्ट है जो रेटिना के साथ कनेक्टेड है, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए मैसेजेस ब्रेन के साथ कनेक्ट होंगे। उसके बाद वो दोबारा से सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए आई तक आएंगे और उसके जरिए हम देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सर, सिक्योरिटी का जो पर्पस है, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका मकसद क्या है, क्या कैसे सोच आज आपके जहन में आई? इसे बैंक वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है और इसे चीज़ों की सेफ्टी के वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो बैटरी, उसके साथ एलईआर कनेक्ट होता है, ये बजर और ये लाइट। प्रोसेस करके बताएं कैसे चलता है, ये करके दिखाएं ज़रा जल्दी। ये हम इसे ऑन करते हैं, यहाँ पे लाइट ऑन होती है। जैसा कि ऑन कर दिया जी। जी, ये एलईआर है, इसके साथ लेज़र कनेक्ट होती है। ठीक है। और जब लेज़र के साथ डिस्कनेक्ट हो जाती है किसी चीज़ के सामने आने की वजह से, तब ये लाइट ऑन होती है और ये बजर बजना शुरू हो जाता है। लेज़र कहाँ रखा हुआ है, करके बताएं, बंद करके थोड़ा सा दिखाएं ज़रा। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। जैसे आपने बैंक में जाएं, वहाँ पे ये सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से ऐसे आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई चीज़ लेज़र जो दोनों तरफ यानी कि लेज़र के ज़रिए यानी कि कंट्रोल कर रहा है, अगर बीच में दरमियान में कोई भी चीज़ आ जाए तो यकीनन ये अलार्म दे देता है कि यहाँ पर कोई मामला है, ये देखें यहाँ पर कोई इशू है। ये बच्ची ने जो बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाया है लेज़र सिक्योरिटी का। अब चलते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने वोल्ट मीटर बनाया है, उसका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। ये वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट के दरमियान जो दो टर्मिनल होते हैं उनके दरमियान जो करंट गुजर रहा होता है उसकी वोल्टेज उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बैटरी पे शो कर रही है। ठीक करके ये लाइट जल रही। ये मकसद, इसका मकसद क्या है? ये चल रहा है जी, ये देख सकते हैं। ये कहाँ क्यों चल रहा है, ये इसका मकसद क्या है? ये रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ है। ये वो सन है, ये सन के सामने अर्थ है, ये उसका मून है, अर्थ का मून है। जहाँ रोशनी पड़े सन की वहाँ दिन होता है, जहाँ ना पड़े वहाँ रात होती है। जो सा अर्थ के साथ है वो मून है ना, ये अर्थ के गिर्द घूमते हैं और 27.3 डेज में ये अपना राउंड मुकम्मल करता है। तो ये अर्थ सूरज के गिर्द घूमता है। ये जैसा कि एक मून और सन की बात की है इसने। अब अगले बच्चे के पास चलते हैं, वो क्या कहता है इस बारे में। अच्छा जी, हम उन बच्चों के पास मौजूद हैं जिन्होंने फ्लोटिंग ऑफ अर्थ बनाया है और ऑटोमेटिक नाइट लाइट जो है वो उसके हवाले से बात करेंगे। जी बेटा बताएं ज़रा, क्या कहना चाहते हैं? ये अर्थ है और ये सन सूरज है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसे सर्कुलर अर्थ भी कहते हैं।
ये कौन सा अर्थ है, ये सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमारी मौजूदा ज़मीन में 8 प्लैनेट है, 9 थे, एक प्लेटो जो सा छोटा और साइज होने की वजह से सतह पे ही है। तो अभी 8 मौजूद है। जो सा सबसे बड़ा प्लैनेट है उसे जुपिटर कहते हैं, और जो सा सबसे छोटा उसे मरकरी। फ्लोटिंग ऑफ अर्थ के हवाले से बात की है, तो अब बच्चे हैं उनके पास चलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने कोई बनाए हुए हैं नमूना जात कंट्रोल। अब जो बच्ची हैं उन्होंने एक ये आर्ट बनाया बड़ा खूबसूरत, ये पेपरन माँ है, हार्ट बनाया है। इनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं, करें जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे दांतों का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है। सबसे बाहर वाली लेयर को एनिमल बोलते हैं, उससे अंदर वाली लेयर को डेंटिन, और ये जो सबसे अंदरूनी लेयर है इसको पल्प बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे दांत का ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये ताज की तरह का, इसलिए इसको क्राउन बोलते हैं। और ये जो नीचे से है इसको बोलते हैं टूथ रूट। उसके बाद ये यहाँ पे लंग्स और हार्ट का मॉडल है। ये लंग्स का मॉडल है, इसको हमने ये इसका काम है गैसियस एक्सचेंज। ये गैस का तबादला करता है और प्यूरिफाइंग ऑफ ब्लड, खून को साफ़ करता है। और ये एक वर्किंग मॉडल है। इसके जब हम सांस लेते हैं तो ये इस तरह हमारे फेफड़े इस तरह फूलते हैं। और ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है, जिसका ये मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, और ये खून ब्लड को पंप करता है। इसके 4 चैम्बर्स हैं, अपर चैम्बर्स एट्रिया और लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल्स। ये राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड को लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र करता है, और ब्लड लंग्स हमारे खून को साफ़ करके इसे ह्यूमन बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। ये बेटी की उसकी बात सुनी है, उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया है। तो अब इन बच्चों के पास आते हैं, इनसे बात करेंगे कि वो इस वाले से वो क्या कहते हैं। जी बताएं। अर्थ एंड मून, ये जो हमारा अर्थ होता है और ये जो हमारा मून है, और इसके अर्थ के दरमियान आपस में ग्रेविटेशन है। इन ग्रेविटेशन इफेक्ट करती है, और जो हमारा मून होता है वो ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। और जो हमारी ज़मीन होती है वो इसके सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक ग्रेविटेशन पुल होता है जो इन्हें सबको मेंटेन करके रखता है। ये फ्लोटेशन ऑफ अर्थ है। अर्थ की फ्लोटिंग के बारे में बताया कि अर्थ स्पेस में क्यों तैर दिया, इसके बारे में बताया। ये हमने नीचे मैग्नेट का के ग्रेविटेशन बनाई हुई है। ये अर्थ की ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन की वजह से ये तैर दिया। सन और अर्थ के दरमियान इंचर एरिया और ग्रेविटेशन की वजह से ये तैर दिया। अच्छा जी, अब हम जो है ना जो ओल्ड 9th क्लास की बच्चियाँ हैं उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने भी कुछ नमूनाजात बनाए हुए हैं जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया, बोन जैसे ये चीज़ें बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये बेटी से बात करेंगे। तो बेटा ये बताएं, ये जो नमूनाजात हैं कैसे आपके जहन में आया सारा, और क्यों बनाए हैं? ये बनाने का मकसद क्या आपका? ये हमने इस वजह से बनाया कि ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हम उनको कैसे रिसाइकल करके यूज़ में ला सकते हैं। ये जैसे कि आपके सामने मॉडल्स पड़े, इनमें से ये देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स है। इसमें से ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ से मैसेज आता है सेल बॉडी के पास। ये न्यूक्लियस है, और ये जो आपको पीछे नज़र आ रही है ये है साइटोप्लाज्म, ये वो है ऑर्गेनेलिस, और ये जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन है, इनर लेयर और इसकी आउटर लेयर। और ये सी स्टार है, इसके 5 आर्म्स हैं, और ये वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। और ये एनिमल बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है, और ये मेटाफेज की फेसेस है। जैसा कि भी आपने बच्ची की बात सुनी है, पूरा उसने ब्रीफ किया है कि इसका मकसद क्या है, उसने बड़े अच्छे अंदाज में बताया। तो अब चलते हैं जी, बोलो। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, हर कोई पसंद कर रहा है। अब ये मेरे साथ की बच्ची हैं, 10th क्लास की हैं, और इन्होंने एक एयर प्लांटेशन बनाई है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया है। और दोनों से पूछेंगे कि आप बताएं जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ब्रीफ करें। क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना, यहाँ पे पेड़ में उसमें सब्जियाँ तक पड़ जाती है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को कॉस्ट किया हुआ है, और इसमें जो है ना सन रेडिएशन अंदर अपने ट्रैप कर लेता है। और यहाँ पे बेमौसमी सब्जियाँ, फल और ये पौधे वगैरह उगाए जाते हैं। अच्छा जी, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के हवाले से बेटी ने बताया। अब ये एयर प्लांटेशन के हवाले से बताएंगे। जी बताएं। ये हमने मॉडल बनाया एयर पोल्यूशन के बारे में। इसमें हमने इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉडल बनाया, क्योंकि ये फैक्ट्रीज होती है ना, फैक्ट्री से की चिमनी से मतलब किस तरह धुआं वगैरह निकलता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेज होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और इस तरह इनकी वजह से पौधों के कलर वगैरह चेंज होने शुरू होते हैं और दरख्त वगैरह डैमेज हो जाते हैं।
अच्छा जी, ये बताया कि फैक्ट्री में धुआं वगैरह जब एयर पोल्यूशन हो जाती है तो उसको कैसे रिफ्यूज़ किया जा सकता है, कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए उसने थोड़ा सा यहाँ ग्रीनिंग की है, यानी पौधे लगाए हैं और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना करके उसने बताया कि इसके मकासद ये हैं। अब चलते हैं आगे बच्चियों के पास कि उन्होंने भी कुछ मुनाजात बनाए हैं। अब चलते हैं। हमने डायलिसिस के हवाले से बनाया है ये मॉडल। इसमें डायलिसिस दो तरीके से हो सकती है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस हम किसी भी ह्यूमन के बॉडी के किसी भी पार्ट से कर सकते हैं, यानी किसी भी वेन पे अटैच कर सकते हैं, जबकि पेरिटोनियल हम सिर्फ एब्डोमेन यानी पेट से करते हैं। यहाँ पे हमने हीमोडायलिसिस का किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक ह्यूमन हैंड लिया हुआ है जिसके साथ हमने एक वायर अटैच हुई है उसके वेन के साथ। उस वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है एक डायलिसिस फिलवेट के अंदर। डायलिसिस फिलवेट से आगे वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक इम्पोर्टेंट मिनरल्स। इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो है वो हम दोबारा ब्लड के अंदर भेज देते हैं और ब्लड से वो होती है वेन होती है आर्टरीज। आर्टरीज के जरिए हम दोबारा ह्यूमन की बॉडी में भेज देते हैं। बच्ची की बात सुनी है, डायलिसिस के बारे से ब्रीफ की है, आओ बैक्टीरिया के बारे से बताएंगे। फिर थोड़ा शॉर्ट सी बात कर मैंने किडनी का कंस्ट्रक्शन में ये रिनल कॉर्टेक्स है, ये रिनल पिरामिड्स है। रिनल पिरामिड्स यूनिट बनाते हैं और यूरेटर की जगह से आउट हो जाते हैं, हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं। हमने वायरस बनाया है, ये कोरोना वायरस है और हम वेस्ट मटेरियल्स को काम में ला सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है ये स्टूडेंट है 9th के और इनके पास मौजूद है, इन्होंने बायो के हवाले से तैयारी की है, कुछ चीज़ें बनाई हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह बनाई हैं, सारा बताएं। ये एमओबी है, ये पैरामीशियम और ये नेफ्रॉन, ये हमने बनाए हैं ये जो मोबाइल ये यूनिसेलुलर होता है, यानी एक सेल पे मुश्तमिल होता है। इनों की शेप रेगुलर होती है, ये ताज़े पानी में होते हैं और ये जो है ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं और ये जो होते हैं इनों की शेप रेगुलर होती है और ये जो होते हैं ये इंसान की किडनी में पाए जाते हैं। इनों का काम होता है इनों का काम फॉर्मेशन होती है और ये जो है एक किडनी में 1 मिलियन होते हैं और ये सारे हमने कार्ड से बनाए हैं पेट के साथ लेकर। अच्छा जी, अब 9th क्लास की बच्ची है, उसके पास मौजूद है जिसने बायो और केमिस्ट्री के हवाले से कुछ चीज़ें बनाई हैं। वो कोशिश करेंगे हमें समझाने की इसका मकसद क्या, कैसे बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने ये बनाया है बायो का, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस है। ये शुरू में तो सेम होता है लेकिन बाद में आके इसका प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। शुरू में यहाँ पे भी मिनरल्स होते हैं, यहाँ पे भी मिनरल्स मतलब शुरू में डे, ये है डे टाइम मतलब ड्यूरिंग के वक्त होता है और ये डे और नाइट दोनों टाइम होता है। यहाँ पे मिनरल्स शुरू में सेम होता है, शुरू में सेम होके उसके बाद एंड पे ही जाके डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन पैदा करके ये डिफरेंट मतलब यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, ये वो एटॉमिक ऑर्बिट्स का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो बोहर्स ने दिया था। इससे पहले ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं था आया। इसने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में मतलब बोहर्स के हवाले से हमने ये यहाँ पे पढ़ा कि बोहर्स के मुतालिक यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल होता है। अच्छा जी, आपने बच्ची की बात की कि उसने बताया न्यूट्रॉन के हवाले से, ये जो है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हवाले से आपने बात सुनी, बड़े खूबसूरत क्लास में समझा है। तो अब चलते हैं, ये बच्चों ने यहाँ पर एक आर्ट तैयार की है खूबसूरत, जिसे पंजाबी में सिनरी भी कहते हैं। ये डिज़ाइनिंग तैयार की है, चावलों को इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, ठीक है, और ये खूबसूरत बताती हैं बच्चियाँ। ये बताएं ज़रा ये कैसे मॉडल जी ये हमने कैनवस के ऊपर एक्रेलिक पेंटिंग का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे ये चावल वर्क है, यहाँ पे सारा हमने चावल के साथ किया हुआ है और यहाँ पे हमें समझ भी लिखा है। यहाँ पे भी कैनवस पे हमने एक्रेलिक किया है और यहाँ पे वाइट सीमेंट से ही बनाया गया है और बाकी सारी एक्रेलिक पेंटिंग्स हैं। अच्छा जी, अब हम उन बच्चियों के पास मौजूद हैं जिन्होंने ये भी आर्ट के हवाले से बात करने लगे हैं। पहले भी आर्ट की बात की है, उन्होंने बताया। तो यहाँ पर कुछ नमूनाजात पड़े हैं आर्ट के, जो बच्चे बड़े खूबसूरत अंदाज बनाए। ये मैं बताऊँगा, ये बनाया है इन्होंने ना धागे के साथ, ठीक है।
ये धागे के साथ इसको तैयार किया है। उसके अलावा एक चीज़ और पड़ी हुई है यहाँ पर, ये उछाल है, दरख्तों की छाल होती है जिसे सिक्कर कहा जाता है, ठीक है, ऊपर से उतारे जाते हैं ना जो, वो उनका इस्तेमाल ये पे किया जाए। ये ग्लू गन से हमने इस्तेमाल किया है, ग्लू गन की जो वो होती है ना, गम होती है उससे। अच्छा, ये गम का इस्तेमाल किया है जी। तो अब बच्चियाँ भी बताएंगी आपको कि किस तरह तैयार किया, बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने नलकी का जो धागा होता है ना, उसके साथ हमने दरख्त बनाया है। उसको हमने वाइट सिमर से हमने वो किया है, वाइट सिमर लगाया, उसके ऊपर हमने एक्रेलिक पेंट लगाया है और छोटे छोटे मोतियों के साथ हमने क्या किया, डेकोरेशन इसके की है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने दरख्त की छाल ली है जिसको हमने स्नेक की शेप दी है और इसके अंदर हमने एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया और इसके वाटर के लिए हमने रेजिन का इस्तेमाल किया जो कि केमिकल है। और ये हमने ग्लू गम यूज़ की है फ्लावर्स के लिए और इसके ऊपर हमने एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया जो गोल्डन कलर का। अच्छा जी, अब हम जो है ना, जो बच्ची हैं अभी 9th क्लास की, तो उनके पास मौजूद है जहाँ पर बच्चों ने ना ये चीज़ जो है ना, ये चिंगोज़ा जो होता है ना, चिंगोज़ा, उसके जो चिंगोज़े के साथ जो है ना ये इन्होंने बनाया है। और इसके अलावा यानी कि स्टोन वर्क भी किया है इन्होंने। ये पत्थर जो देख सकते हैं, ये पत्थर हैं, हम बता रहे हैं आपको, ये पत्थर हैं, इनके ऊपर खूबसूरत जो नगारी है उन्होंने की है, पेंटिंग की है, कलर स्कीमिंग की है। और बच्चियों से पूछेंगे कि इनके जहन में कैसे आया ये कलर स्कीमिंग को, ये कैसे जहन में आया कि इसको भी तैयार करो, इसका नाम क्या है ये भी बताना आपको जी। इसका नाम है ऑस्ट्रिच। इसे हमने ना कोन के साथ तैयार किया है। इसे फीमेल कोन के साथ तैयार किया है क्योंकि मेल छोटा होता है। और इसकी ना हमने जो नेक और हेड है ना, इसके वायर यूज़ करके, अंदर क्ले का यूज़ करके और वुडन स्टिक के साथ इसकी लेग्स बनाई हैं। इनको हमने स्टोन के ऊपर एक्रेलिक पेंट यूज़ करके और इनके बस ड्राइंग वगैरह बनाई है। अब हम जो है ना आखिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ पर ये एक मकान कच्चा जो जिसकी अक्कासी कर रहा है, पुराने दौर का मकान। उसके अलावा ये रेलगाड़ी बनाई है, झूला बनाया है, वो आबशार बनाई हुई है, सामने जहाँ से पानी निकल रहा है वो देख सकते हैं। ये झूला है जी, ठीक है, ये देख सकते हैं, झूम रहा है सब झूला का, ठीक है। ये आमतौर पर ये चीज़ें मेलों में मिलती हैं, उसकी अक्कासी कर रही है। तो ये बच्चे से बात करेंगे जी। बेटा ये बताएं, ये किस तरह बनाया, कितने दिन लगे, क्या सारी मुद्दा बताएं। ये हमने पुराने ज़मानों के ना वो की हुई है, तकाज़ी की हुई है। इसे हमें बनाने में 4 दिन लगे हैं। ये कमरा है, इसका दरवाज़ा है, और वो भी कमरा है, उसका दरवाज़ा है। ये बरांडा है और ये जानवरों का बेड़ है, और ये सीढ़ी है, वो चौतरा है और वो खूह है। आगे ये रेलगाड़ी है। इसे हमें बनाने में 1 हफ्ता लगा था और ये चलती भी है। इस टाइम इसका चार्ज नहीं है, अभी ये चलती ज़रूर है। और आगे ये मौका हुआ है, ये देखे चल रहा है। इसे हमें बनाने में 7 दिन लगे थे। ये मौका हुआ चल रहा है। और इसके बाद ये कश्ती है, इसे हमें बनाने में 2 दिन लगे थे क्योंकि ये आसान है बनाना, ठीक है। और वो आबशार है जो चल रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने कश्ती बनाई थी, झूला, और इससे बनाने में 8 दिन लगे थे। और ये डोलियों वाला झूला है, इसके बनाने में 7 दिन लगे थे। और ये आबशार है, ये भी हमने बनाया था, 9 दिन लगे थे। और ये हमने चाय वाली दुकान बनाई है, इसके बनाने में 3 दिन लगे थे। और ये हमें मिठाइयों वाली दुकान बनाई है, इसको बनाने में 4 दिन लगे थे। इस स्कूल के दादा फरोल पब्लिक स्कूल के जो ऑनर हैं बिलाल सैरी साहब, वो मौजूद हैं। ये एग्जीबिशन जो उन्होंने साइंस और आर्ट्स के हवाले से हर साल मुनक्कद करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लोग आगे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और इसको समझ लेंगे, इंजॉय भी करते हैं, कुछ सीख के भी जाते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं। यानी कि यहाँ पर हम हर ख़ास और आम शख्स यहाँ पे आके देख सकता है। ये एक मेला ही समझ लें, सजाया हुआ है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे बिलाल साहब से कि ये इनके जहन में ये प्लान कैसे आया,
और ये बच्चों को कैसे ये एग्जीबिशन के हवाले से तैयारियां देखा हमने, धागे तक इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो एक मैंने यहाँ पे ये देखा है कि सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से चीज़ें तैयार हुई हैं, कहीं चावलों का इस्तेमाल हुआ है, वेस्ट चीज़ें इस्तेमाल हुई, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बता दें लाल साहब जी। हाँ, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। हमारी ये एग्जीबिशन का मकसद जैसे 3 असूलों पर है कि करैक्टर, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी। अब आप देखते हैं कि नंबरों की दौड़ है, नंबरों की दौड़ में हमने बच्चों के बाकी टैलेंट को दबा के रख दिया है और ये हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपने बाकी टैलेंट को भी उजागर करें। और बच्चों ने वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीज़ों को तैयार किया और ये कोई बहुत महंगा काम नहीं है, बड़ा सस्ता काम है। इनके पीछे आइडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बेसिकली बच्चों ने किताबों के साथ साथ वो चीज़ें जो किताबों में नहीं मिलती, मतलब ये जो एक्सपोजर होता है, एक्सपीरियंस होता है, लोगों को फेस करना और अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना, ये बच्चों ने यहाँ पर साबित किया। और हम इस तरह के इवेंट करवाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, और ये एक्चुअली बच्चों को मौका देना होता है कि वो अपने टैलेंट का इजहार कर सकें भरपूर तरीके से। बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर बच्चों की बातें भी सुनी हैं, वालिदैन की बातें भी सुनी हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस बात की काफ़ी करती हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये टैलेंट जो है जागर होना चाहिए ये स्कूलों में, यानी प्रैक्टिकल तौर पे बच्चों में ये जो है शऊर आना चाहिए। किताबों का जो है वो लकीर जो कहते हैं जैसे कीड़ा नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी अहम बात यह है कि ये एग्जीबिशन जो है बच्चों के लिए यादगार तजर्बा रहा और ऐसे प्रोग्राम ना सिर्फ इनकी तख्लीकी सोच को फ़रोग़ देते हैं बल्कि अदब और कहानियों के साथ साथ इनका तल्लक भी मजबूत करते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत मनाज़र थे जी। हमने आपको तमाम बच्चों से जितने मॉडल्स तैयार हुए हैं, तमाम की स्क्रिप्ट जो है हमने बनाए हैं, तमाम की बातें की हैं, तमाम की सुनवाई है हमने, ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं, जो व्यूवर्स हैं, उन तक बात चले और बच्चों में ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते रहना चाहिए। और तमाम स्कूल वालों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बजाय ऐसे कि सैर तफरी के ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक लुत्फ़अंदोज़ भी लोग होते हैं यहाँ पे, हर बंदा आके यहाँ से जो आता है जो लुत्फ़अंदोज़ होके जाता है, सीख के जाता है और बच्चों को टैलेंट पर जो है वालिदैन जो लोग हैं बाहर से, प्रोफेसर, सियासी लोग, समाजी लोग यहाँ पे आके उनको बाकायदा तौर पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, हौसला अफजाई भी बच्चों की कर रहे हैं और बिलाल साहब की जो काविश है उसको सराह भी रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।